नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होना है। इससे पहले 26 अप्रैल को सफीसराय स्थित हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। इस जनसभा से पहले मुंगेर शहर के लोग 24 अप्रैल को घर घर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सभी संगठन के कार्यकर्ता जुड़कर काम कर रहे हैं। बता दें कि ये बातें बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के प्रभारी राजेंद्र सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। राजेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मुंगेर आ रहे हैं। मोदी जी जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी हैं, वो 26 तारीख को 12:30 बजे जो एयरपोर्ट का ग्राउंड है सफियाबाद के ग्राउंड पर आने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले 2015 में उसी ग्राउंड में वो आए थे और मुंगेर का भाग्य है कि इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग चरम पर है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तल्ख लहजे में लालू यादव के परिवारवाद पर कहा कि बिहार में पारिवारिक भ्रष्टाचारी पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं चलेगी। इस दौरान वो इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने पेंशन एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जेडीयू के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुशील कुमार सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन करके बताया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर धनबाद जिला का पार्टी अधिकारियों और जिले में रहने वाले प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों तथा प्रमुख साथियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु जदयू पूरी मजबूती से काम करेगी। हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ एक बैठक किए हैं। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है, पूरी ताकत से जिताना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को स्वास्थ्य लाभ के लिए बीजेपी के किसान मोर्चा जिला प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के द्वारा अनुष्ठान किया गया। शहर के प्रसिद्ध मां मंगला गौरी शक्तिपीठ में पूजा पाठ और हवन कर जल्द स्वस्थ होने की माता रानी से कामना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि सुशील मोदी बीजेपी के बड़े नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश बीजेपी संगठन काफी मजबूत हुआ है। साथ ही लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान उनकी अनुपस्थिति बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत खल रही है। हम लोग माननीय श्री सुशील मोदी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग आज हवन पूजा मंगला गौरी में किए हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए और निरोग हो जाए। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। माँ मंगला गौरी से यही प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से यही प्रार्थना करते हैं।
और सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र उनको स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अपना परिचय। मैं डॉक्टर मनीष पर चौथे चरण में होने वाली बिहार की हॉट सीट मुंगेर लोकसभा में एनडीए और महागठबंधन में कई बाहुबली अपना दमखम लगाए हुए हैं। बाहुबलियों को देखते हुए बाढ़ अनुमंडल की पुलिस ने कई बाहुबलियों पर सीसीए 3 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय को भेजी है। जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्ला सिंह तो महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है उन्हें राजद ने टिकट दिया है। ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने बताया कि 13 मई को होने वाले मतदान में पुलिस प्रशासन की तैयारी तेज है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन कैसे निपटेगा सर? इस मामले पे कोई अपना ये देना टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसमें जो भी जिन लोगों का आपराधिक इतिहास है उनके विरुद्ध और सीसी 3 का प्रस्ताव भेजा गया, उसमें जिनके विरुद्ध आदेश प्राप्त होता है जिलाधिकारी महोदय से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी हमारा सारा ध्यान है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण हो, इसके लिए जो है हम लगातार काल क्षेत्र में सर घुड़सवार दल तैनात रहता इस बार रहेगा क्या सर? बिल्कुल, उसके लिए भी अलग से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। काल क्षेत्र में चुनाव के दौरान भी घुड़सवार दस्ते की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया। तो जैसे उनको जिला आपको भी जिला बदर कर देंगे पत्रकार रहते हुए भी, तो उनको जो बदर करना है जिनको बदर करना है वो करते रहें, लेकिन जनता बदर नहीं है। जनता यहाँ का जागरूक हो चुका है और एक एक वोट अनीता देवी के पक्ष में देगा, चाहे किन्हीं को जिला बदर करे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि सबने देखा कि इंडिया गठबंधन सभा में क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता ने देखा कि वो कल किस तरह सभा में आए और क्या किया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जनता की नजर नहीं है, जनता की सब पर नजर है। तो कल आपने देखा उनके सभा में क्या क्या हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता ने देखा कि वो किस तरीके से इस सभा में आए और वो क्या किए। तो जनता को इतना भी और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि जनता की नजर नहीं है, जनता की भी नजर है। भोजपुर के बहुचर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एडीएज 8 की कोर्ट ने दोषी हरीश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 85,000 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बाकी 5 दोषियों को 10 साल की कैद और 35,000 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि 9 अप्रैल को कोर्ट ने इस बहुचर्चित हत्याकांड में ब्रजेश मिश्रा और हरीश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह समेत 7 आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि 6 अपराधियों को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया था। ब्रजेश मिश्रा और हरीश मिश्रा सगे भाई हैं। मुजफ्फरपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कई इलाकों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जाकर जिला प्रशासन की टीम अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। बता दें कि जागरूक वोट प्रतिशत कैसे बढ़े, इसको लेकर जिला प्रशासन की ये बड़ी मुहिम है।
भोजपुर में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को विजय उत्सव समारोह के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उल्लेखनीय नेता थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों का चयन बैंड का नेतृत्व किया। वो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक थे। खबर आरा से है, जहां 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को विजय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे, तो वहीं बिहार में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मुख्य आयोजक माना जाता है। इसी को लेकर 23 अप्रैल को विजय उत्सव के रूप में यह दिन मनाया जाएगा। लगभग 18 लाख की आबादी वाले मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज में एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि ओवैसी ने ठाकुरगंज और बहादुरगंज में अपने पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल इमान के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की सरकार सीएए एनआरसी लागू करके सीमांचल के नागरिकों से नागरिकता छीनना चाहती है। लफ्ज़ सीमांचल न राजद बोलती थी, न कांग्रेस, न जेडीयू, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सीमांचल की नाइंसाफी की बात की। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपने जो सियासी शऊर अपने आप में बेदार किया, अख्तरुल इमान की 25 साल सियासी जिंदगी से कि जब भी ज़बान खोली है सीमांचल के मजलूमों की आवाज बढ़ा है। अपना यह सीमांचल जो पूरे बिहार में अमन सुकून का गहवारा है, दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों का पूरी तरह लूटा है। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो आप अपना वोट देने जा रहे हैं, कोई मुखिया के लिए नहीं, कोई भी हिंदुस्तान का इतिहास को बचाने के लिए वोट देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने कौम को बचाने के लिए जा रहे हैं, अपने इस्लाम को बचाने के लिए जा रहे हैं, दलितों के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। इस आदमी को वोट देने जा रहे हैं। अगर आप इस बार अपना वोट हमारे अख्तर साहब को देते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में हमारे ओबीसी साहब मजबूत होंगे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं वीणा देवी ने कहा कि उन्हें कहीं युवाओं तो कहीं महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही महिलाओं का कहना है कि वैशाली की पतोहू यानी वीणा देवी को वैशाली की जनता मान सम्मान के साथ पिछली बार की तरह इस बार भी अपार बहुमत से लोकसभा चुनाव में भेजेगी। बता दें कि वैशाली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में ये जनसंपर्क अभियान चलाया गया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से जनता के बीच उतर रही हैं। इसी क्रम में वीणा देवी, जो कि एनडीए उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जनसंपर्क में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं का और महिलाओं का साथ प्राप्त हो रहा है। एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। एक ओर जहां पीएम मोदी सहित पूरा एनडीए आरजेडी परिवार पर हमलावर है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए पर पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़ लिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से खास अपील की और कहा कि हम पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वो नफरत की राजनीति को छोड़ मुद्दे की बात करें। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम देश के नौजवान, बुजुर्ग, व्यावसायिक वर्ग, किसान और हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो उनकी बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोलें।
देखिए, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसे योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किए। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। झारखंड के उलगुलान में राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है और इसी को लेकर चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खबर पटना से है, जहां कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसको लेकर लगातार सियासी बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाई ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा की, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया। रांची में हुए हंगामे को लेकर इंडी गठबंधन पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। आपसी कलह जो देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। इंडिया गठबंधन से कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने कहा कि इतना जान लीजिए, जो परिवार से इतिहास शुरू होता है वो परिवार पर ही खत्म होता है। वे देश और राज्य की सेवा क्या करेंगे? उनके सहयोगी जो नए सहयोगी हैं, बिहार में सन ऑफ मल्ला, उनके एक भी सीट मल्ला समाज को नहीं दिया, जो महिला समाज की बात करते हैं। नई बात नहीं, तो आपसी देख रहे हैं ना, चुनाव लड़ने से पहले ही उसने चुनाव हार चुका है। इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। इंडिया गठबंधन हम सबका, समझे, कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है एनडीए का। बीजेपी ने कहा कि 100 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी। तो विपक्ष क्या बोलेंगे? वो तो बहुत ज्यादा दे दिया सीट। खबर पटना से है, जहां तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिस पर सियासी प्रतिक्रियाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी के दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने भी प्रहार किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव के समय जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता के लिए राजद के राजकुमार बयानों के गलत बयान बहाने का प्रयास करते हैं, सावन के समय उनके पिताजी मीट बनाते हुए दिखाने का काम करते हैं। वो स्वयं राजकुमार तेजस्वी यादव नवरात्रा के समय मछली खाते हुए दिखाने का काम करते हैं। बीजेपी की ओर से सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा चाईबासा डीसी ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गीता कोड़ा के साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग मौजूद रहे। बता दें कि सिंहभूम सीट पर 13 मई को मतदान होने वाले हैं। इसके पहले गीता कोड़ा चाईबासा गांधी मैदान पहुंची थी। यहां से वो कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में पदयात्रा करते हुए डीसी ऑफिस पहुंची थी। वहीं बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा को टिकट मिलने से सिर्फ सिंहभूम ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से
और अग्निवीर जैसे योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किए। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। गोपालगंज में डालडा फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि डालडा फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद अग्निशमन की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि एक गाड़ी से आग पर काबू पाना मुश्किल था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से दूसरे प्रखंडों से अग्निशमन की अन्य गाड़ियों को बुलाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। प्रतिदिन वाहनों की जांच की जा रही है। इसी को लेकर जिले के मीरगंज थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया और साथ ही बिना सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस की तरफ से चालान किया जा रहा है। वलसाड से मुजफ्फरपुर आई श्रमिक एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं आग बुझाने के दौरान एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई। मृतक आरपीएफ जवान की पहचान विनोद कुमार यादव के रूप में की गई है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जंक्शन पर रेल आईजी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर रेल आईजी अमरेश कुमार ने बताया कि आग बुझाने के दौरान आरपीएफ जवान की मौत हो गई। दुखद घटना है हम लोग के लिए और हमारा स्टाफ काफी तत्पर था। उसने कोशिश की हर संभव अपनी ड्यूटी में, उसने जितना भी संभव है उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं और हम देख रहे हैं ताकि ऐसा घटना भविष्य में न हो, इसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया सर फायर सेफ्टी लग रहा है कि दूसरी भी आशंका? अभी प्रथम दृष्टया कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि ये सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का चीज है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, बिहार के बांका, शेखपुरा, भागलपुर, मधुबनी, जमुई, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण के अलावा दक्षिण भाग एवं उत्तर पश्चिम के जिलों में उष्ण लहर चलेगी। नवादा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जयंती के अवसर पर जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा जैसे जय घोष से नवादा नगर गूंज उठा। आपको बता दें कि भगवान महावीर की 2623वीं जन्म जयंती महोत्सव जैन समाज नवादा के जैन परिवारों द्वारा प्रभात फेरी के साथ प्रारंभ हुई, जिसके बाद भगवान महावीर का अभिषेक और पूजन जैन मंदिर नवादा के प्रांगण में किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में जैन समाज नवादा के अध्यक्ष राजेश जैन, उपाध्यक्ष अभय जैन, सचिव मनोज जैन सहित अन्य जैन समाज नवादा के परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। नवादा रोड थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, लूट की 2 मोटरसाइकिल, 42,000 कैश, 1 मोबाइल और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है। नवादा आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। पिछले हफ्ते रोड थाना में 2 लूट की वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। उसी क्रम में एक अनुसंधान की टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना अध्यक्ष उसको लीड कर रहे थे और इनके द्वारा लगातार सूचना संकलन की जा रही थी। इसी बीच उनको पता चला कि थाना क्षेत्र में कुछ जगह पे कुछ अपराधी लोग हैं जो डकैती की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जमा हुए हैं। इसी क्रम में छापेमारी की गई और बढ़िया से घेराबंदी की गई, जिसमें 2 पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, 3 भाग गए।
हर खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Hey Mom,